वेल डन बॉयज, घबराइए मत शार्क्स, टेक योर पोजीशन बॉयज। ये सिर्फ एक ड्रिल थी जो दर्शाती है कि किस तरह हमारे सैनिक ऑपरेशनल एरिया में हमारे देश की और देशवासियों की हिफाजत करते हैं। जय हिंद शार्क्स, मेरा नाम मेजर अनिल मलिक है और मैं एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस सोल्जर हूं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे देश की सेवा करने का अवसर मिला। मैंने देश की सेवा में कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, जैसे ऑप पराक्रम, ऑप रक्षक, ऑप विजय, जिसे आप कारगिल युद्ध के नाम से भी जानते हैं। सन 2002 में सेना ने मुझे अवसर दिया यूएस स्पेशल फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग करने का। वहाँ मैंने देखा कि यूएस सोल्जर्स के पास बहुत सारे टैक्टिकल क्लोथिंग और टैक्टिकल गेयर्स की ऑप्शंस हैं। मुझे लगा कि अगर हमारे पास भी इस तरह के सॉल्यूशंस हों, इस तरह के टैक्टिकल गेयर हों, तो हमारे सोल्जर्स का ये काम आसान हो सकता है। इसी से प्रेरित होकर मैंने स्पेक ऑप्स की शुरुआत की। स्पेक ऑप्स का मकसद है कि हम ऑपरेशन को मद्देनजर रखते हुए प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करें ताकि सोल्जर्स उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपना काम आसानी से पूरा कर सकें। हमारी कंपनी जो है पहली ऐसी कंपनी थी जिसने टैक्टिकल कार्गोज लॉन्च की, जिसमें कि लाइक्रा है। जैसा आप जानते हैं कि लाइक्रा में स्ट्रेच होता है, जिससे कि सोल्जर का कंफर्ट बढ़ जाता है और एंड्योरेंस भी बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पे ये सोल्जर आपको स्ट्रेच करके दिखाएगा। और इसी कार्गो ट्राउजर में हमने बहुत सारी पॉकेट दी हुई हैं जो आप देख रहे होंगे। तो इन पॉकेट्स का भी मकसद है कि सोल्जर जो अपने साथ सामान कैरी करता है वो अलग अलग पॉकेट्स में अपने आप को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके सामान कैरी कर सके। हथियार में मैगजीन चेंज करना ऑपरेशन में कई बार रिक्वायरमेंट होती है, तो रेडली एक्सेसिबल मैगजीन होती है। तो इसी तरह के प्रोडक्ट्स मैं और बना करके हमारे 16 लाख सोल्जर्स को प्रोवाइड करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपसे आज मांगने आया हूँ 2% इक्विटी के अगेंस्ट 80 लाख रुपए। तो शार्क्स, आप में से कौन मेरे साथ इस स्पेशल मिशन में जुड़ना चाहेगा? थैंक यू बॉयज, आप जा सकते। तो मेजर अनिल, शार्क टैंक सीजन 3 पे आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि जिस तरह से आपने आपकी एंट्री की, वी ऑल हैड गूज बम्प्स। तो फैंटास्टिक जॉब ऑन दैट। और ये बताइए कि वेरी बेसिक लेवल जब हम आर्मी के बारे में सोचते हैं या आर्मी के प्रोडक्ट्स के बारे में सोचते हैं, उनके कुछ क्राइटेरिया होंगे जिससे दे कैन ओनली गेट इट फ्रॉम सर्टेन वेंडर्स, राइट? तो आपका मुझे समझ में नहीं आया कि आप वन ऑफ दोज वेंडर्स बनना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपका बिजनेस मॉडल क्या है, वो मुझे समझ में नहीं आया। आज की डेट में हमारे 16 लाख से अधिक हमारे सोल्जर्स जो हैं हमारे देश की सेवा में जुटे हैं। अभी कुछ सामान है जो कि ट्रेडिशनल चैनल्स के थ्रू उन्हें सप्लाई होता है, कुछ सामान है जो नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं, हर रेजिमेंट, हर यूनिट का अपना अलग लोगो होता है, अलग डिजाइन, कलर कोऑर्डिनेशन वगैरह होती है। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो सप्लाई के थ्रू नहीं आ सकती। तो उस जगह हमारे जैसे प्लेयर्स होते हैं जो कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, दैट इज स्पोर्ट्स। इसके अलावा ऑपरेशनल एरियाज में आर्मी जो है प्रोवाइड करती है गैस, बट हम कोशिश करते हैं कुछ नया बनाने का, कुछ अलग बनाने का और ऑपरेशनल स्पेसिफिक कुछ प्रोडक्ट देने का। कस्टमर आर्मी है या कस्टमर इंडिविजुअल सोल्जर्स है? इंडिविजुअल सोल्जर्स। गवर्नमेंट आपका कस्टमर नहीं है? यस एंड नो। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं नहीं टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहा। Okay. We provide this through dealers. Dealers participate in tenders, they supply it or whatever. Army canteen जो होती है, हाँ जी, तो आर्मी कैंटीन इज अलग ऑर्गेनाइजेशन है, फौज नहीं है वो, अच्छा अलग ऑर्गेनाइजेशन है। और टिपिकली आर्मी कैंटीन होती है एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एरिया में। हाँ जी। तो वहाँ पे फौजी एक बार कैंटीन आ रहा है तो वो बाकी सामान भी खरीद सकता है। क्या आपका जो बिजनेस मॉडल है उसमें मुझे दिख रहा है कि 2 प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं। वन, जो उनको कॉम्बैट में उनकी जरूरत होती है, तो एक नेसेसिटी हो गया। सेकंड हो गया एज अ गुड टू हैव, कि स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो दे वांट समथिंग एडिशनल। Everything that I am selling right now is good to have. Necessity is being met by the government. हाँ जी, I am doing good. more than what the government is giving. तो आप डीलर्स को बेचते हैं और डीलर्स के पास से या तो गवर्नमेंट खरीदेंगे जो नेसेसिटी आइटम्स हैं, या तो फिर इंडिविजुअल सोल्जर्स खरीदेंगे जो उनको थोड़े एडिशनल आइटम्स चाहिए वो। बिल्कुल। एवरेज ऑफिसर के पास कितने अपने खुद के खरीदे हुए कपड़े होते हैं, कितने आर्मी के दिए हुए नॉर्मली? जब मैं नौकरी कर रहा था मेरे पास आर्मी की दी हुई यूनिफॉर्म्स में शायद 2 कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म्स थी। मेरे पास खुद की यूनिफॉर्म्स 20 से अधिक थी। नॉन फौजी भी खरीद रहे हैं ये? हाँ, दैट मार्केट एग्जिस्ट एंड इट्स अ बिग मार्केट, पर मैं अभी उसमें हूँ। आपके डीलर के थ्रू आपको नहीं लगता खरीद रहे हैं नॉन फौजी ऐसे कपड़े खुद पहनने के लिए? वेरी मार्जिनल, सो बिकॉज हमारे डीलर्स प्रेजेंट ही ऑपरेशनल एरियाज में हैं। अच्छा, ये फौजी मार्केट कितना बड़ा है? So I'll tell you what I've studied. There's no market study available on this.
what I have done is bit of an analysis कि कितना बड़ा मार्केट हो सकता है. तो I have identified 10 products जो हम बनाते हैं, जो हम प्रोवाइड करते हैं गुड टू हैव वाले. तो इसमें मैंने कंसिडर किया ट्रैक सूट, स्पोर्ट्स के लिए पहनते हैं हर विंटर में. एवरी यूनिट वांट्स अ ट्रैक सूट जिसमें उनका लोगो होगा. हर जवान ये तो कम से कम हर कोई खरीदता है. टी शर्ट्स गेम्स के लिए, शॉर्ट्स, सॉक्स. इसके अलावा छोटे मोटे और आइटम जैसे कैप होगी, विंटर कैप्स होगी जो पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं. तो ऐसे मैंने 10-12 आइटम लिस्ट किए. उसकी जो है रिक्वायरमेंट वो समवेयर अराउंड 1800 crores फॉर जस्ट दीज मेनी आर्टिकल्स. तो फिर इतने सारे क्यों डिस्प्ले किए? Correct. इतने SKUs क्यों है फिर? दिस इज टू डिस्प्ले आवर कैपेबिलिटी कि हम क्या बना सकते हैं. बट ये बनाते नहीं है. बनाते हैं लेकिन कम मात्रा में बनाते हैं. अच्छा. आई थिंक वी मेक समवेयर अराउंड 300 डिफरेंट आर्टिकल्स. और इस 1800 करोड़ की मार्केट में सप्लायर्स तो भर के होंगे आपके जैसे, और भी बहुत प्लेयर्स होंगे. देयर आर सप्लायर्स. हाँ जी. So अभी there is a shift in the market which I have realized because of my experiment in the market also कि पहले क्या था कि प्रेफर करते थे सस्ता. अभी क्या प्रेफर कर रहे हैं? क्वालिटी. अच्छा. नंबर 1. नंबर 2, कोई ब्रांड नहीं है. आपने शायद अंडर आर्मर का नाम सुना हो, हाँ जी. 511 टैक्टिकल का नाम सुना हो. तो ये भी इसी तरह का काम कर रहे थे जैसा हम कर रहे हैं. वो एस्पिरेशन को ब्रिज करते हुए they've gone into the common market. तो यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे है, एस्पिरेशन ब्रिज है एंड कॉमन मार्केट इज द बिगर. एंड मैं वही आ रहा था कि यहाँ पर इंडिया में अब तक ऐसा ब्रांड नहीं है जो इंस्पिरेशन, जिसकी प्रेरणा फौज से हुई है. करेक्ट. आपके यहाँ लिखा हुआ है वॉर मॉन्गर, वो आपका ब्रांड है? मेरा ब्रांड. सो दैट इज अ ब्रांड यू आर ट्राइंग टू क्रिएट. Spec Ops. Spec Ops. So my main brand is Spec Ops. अच्छा. मेजर साहब, आपके प्रोडक्ट और आपके कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट में फर्क क्या होगा? Quality, quality, quality. देख सकते हैं. बिल्कुल. I'll show you. Just once. आप रेजिमेंट का लोगो यूज करना अलाउड है आपको? If they are placing an order, I don't use it for myself. I don't. I only give it to them once they give me the logo. This is a wallet that we make. These are belts that we make. T-shirts. This is a tactical shirt, something similar to what I'm wearing. और आपके 2 ब्रांड नेम क्यों है? मैंने एक ब्रांड की थी प्राइस सेंसिटिव मार्केट के लिए. वे टी शर्ट है, एक दिमाग में वैल्यू की 300 रुपए की लूंगा. तो हमने फिर क्या है, उस प्राइस रेंज को मद्देनजर रखते हुए टी शर्ट लॉन्च की जो हम 320-350 की प्राइसिंग में दिया है. ये डीलर प्राइस है? वेरी थिन. नहीं, ये कंज्यूमर प्राइस है? कंज्यूमर प्राइस 300 रुपए. आज भी जो आप जैसे वो टी शर्ट है, आपने ये वाली टी शर्ट नहीं, दूसरी वाली. हाँ. ये टी शर्ट हमारी, इसका प्राइस है लगभग 500 रुपए टू द कस्टमर. तो एक प्रीमियम ब्रांड है और एक अफोर्डेबल एक ब्रांड है. अफोर्डेबल. प्रीमियम कौन सा, अफोर्डेबल कौन सा? Spec Ops is the premium brand and Warmonger is the affordable. क्या आपका एस्पिरेशन है टू रिमेन अ पर्सन हु सप्लाइज टू डीलर्स, कि आपको अंडर आर्मर जैसे एक कंज्यूमर ब्रांड भी क्रिएट करना है? मेरा विजन है, like Under Armour, I should be able to cater and provide products to everyone today. One of my purpose, so I'll be honest with you, is to use the publicity that I'll get here to now go B2C. तो ऑनलाइन हम प्रेजेंस जनरेट करेंगे इसके. मेजर साहब, आपने जो आज बात बोली है ना, हाँ. आधे से ज्यादा यहाँ पे कंपनीज आती हैं पब्लिसिटी के लिए, लेकिन बोलती नहीं है. आज आपने खुल के बोला है. यही तो होता है एक आर्मी मैन का जो अंदर से ऑनेस्टी होती है. स्ट्रेट शूटर इन बोथ वेज. इसमें मेरे को समझ में जो नहीं आ रहा ना, इसमें आपने बोल रहे डिफरेंशिएशन क्वालिटी की है. हाँ. और आप बोल रहे हो मैं डीलर्स के लिए बनाता हूँ, होलसेल का काम हो गया अपना मोटा मोटी. हाँ. तो वहाँ तो ऑर्डर में स्पेक आता होगा ना, इतने जीएसएम में इस मटेरियल में बना के दो, तो क्वालिटी फर्क कैसे होती है? सो जो स्पेक्स आता है वो आता है टेंडर बिजनेस में. तो डीलर बोल रहे हो वो टेंडर में दे रहा है माल. और टेंडर में भी दे रहा है. जो टेंडर आते हैं उसमें स्पेक्स आते हैं, तो उसमें हम स्पेक्स को फॉलो या स्पेक्स को इंक्रीज कर सकते तो हैं. कितना परसेंट टेंडर बिजनेस है अपना और कितना परसेंट मेनली रिटेल है. थ्रू द डीलर्स इट्स रिटेल. गॉड इट. सेल्स ही बता दीजिए ना. लास्ट ईयर हमने जो सेल किया वो किया 6.26 करोड़. और पिछले महीने आपने कितना किया? पिछले महीने वी डिड अबाउट 70 lakhs. तो अभी आप 8.69 करोड़ की रन रेट पे. राइट. पिछले 2-3 साल का बता दो तो एक ग्रोथ कर्व का ध्यान समझ में आएगा. तो लास्ट ईयर वाज 6.26. या The year before that was 5.6. The year before that we were at 2.95. गुड ग्रोथ मेजर साहब. मार्जिन कितना अपना? Margins around 20-22% के बीच में. क्या घर पे बचता है 20%? वो घर पे बचता है 8%. नेट प्रॉफिट जो है अच्छा, 8%. तो 70 लाख पिछले महीने में आपको करीब 6 लाख घर में बचे. That's it. Top 3 SKUs that make up 80% sales. So number 1 is our cargo trousers, 30-35%. Ah, that's interesting. Next. So next is tactical shirt, the kind I'm wearing.
बहुत अच्छी शर्ट है। So What percent of sales? that's about 20%. Third is t-shirts. That is somewhere around 18-20% के बीच So में again रहता है. 20. So you're talking about 75% Is sales. garment, हाँ. ये 3 तीन categories. कैटेगरी मेजर साहब अभी आपने कोई इन्वेस्टमेंट उठाई है? नहीं अभी तक नहीं. वैल्यूएशन का आपका बेंचमार्किंग क्या थी? I have kept it at about 5 times sales that we are doing this year. So I'm expecting about 8.5 करोड़ के आसपास का हमारा सेल टर्नओवर होगा. आपने प्रॉफिट टाइम्स कितना मल्टीपल लगाया? Frankly, I have not calculated. आपका कितना था प्रॉफिट? 10% Profit 70 लाख. times. 50 टाइम्स प्रॉफिट मल्टीपल। अगर आप प्रॉफिट मल्टीपल देखो तो मतलब नॉर्मली थोड़ा ज्यादा है, बट ये आपको किसी ने सीए ने बता दिया होगा ये 5 टाइम्स मल्टीपल सेल्स। हाँ, this is the discussion I had with some friend who's मेरी finance में knowledge, मेरी limited knowledge है इसमें. नहीं है भाई knowledge, ऐसा नहीं है, बाकी आपने जितने- 6.5 करोड़ का धंधा खड़ा कर दिया, कुछ तो जानते हो। जी अनिल, मैं आउट हूँ। आपका बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं है और मैं आपको बताती हूँ ऑनेस्टली क्यों। किसी इन्वेस्टर को आपका पार्टनर बनना मुश्किल इसलिए है कि स्केल नहीं होगा और वी विल नॉट गेट एन एग्जिट। और ये कैमोफ्लेज प्रिंट एक बहुत ही कॉमन थीम है, उसमें अच्छी क्वालिटी अफोर्डेबल चीजें मिल रही हैं आज अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे भर भर के। तो वहां भी आपको स्केल का चैलेंज होगा, बट ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हु यू आर एंड व्हाट यू डन। चलो मेजर साहब मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। इसको अगर आप कंज्यूमर में लेके जाओगे ना, जैसे एक ब्रांड है टिम्बरलैंड, यूएस वगैरह में बहुत चलता है, करेक्ट? ऐसे अगर आप इंडिया में ऐसा कोई ब्रांड बना सकते हैं हम, जिसमें आपको यूज करके ब्रांड बन सकता है Sure. विच इज ऑन सिमिलर प्रिंट्स, सिमिलर कलर्स, और जितना अपना क्वालिटी में फोकस है ना, उसकी तरफ से आप बहुत एरियाज में एक अगर इसमें ब्रांड बनाए हैं तो आपको उसकी लाइसेंसिंग बहुत ज्यादा कर सकते हो। जैसे अगर मैं स्पीकर भी बनाता हूँ ना, अगर आपने इसका एक ब्रांड बना दिया तो मैं बोट एक्स स्पेशल ऑप्स स्पीकर भी बना सकता हूँ, बिल्कुल हाँ. जिसमें आपका ब्रांड नेम का लेवरेज हो सकता है। अभी तक कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो इस पे गेम खेल रहा है, तो उसके लिए मैं खेल सकता हूँ। वैल्यूएशन में थोड़ी सी आपको लॉजिकल दूंगा कि मुझे लग रहा है 40 करोड़ थोड़ा ज्यादा है। आई विल गिव यू 20 lakhs at 10%, 60 lakh debt at 12% for 2 years. सर मेरा भी एक ऑफर है आपको। तो मेरा ऑफर आपको रहेगा, 10 करोड़ का वैल्यूएशन लगाया मैंने, 5% मेरे को चाहिए, 50 लाख फॉर इक्विटी, 30 लाख इन डेट फॉर 12% इंटरेस्ट। वैल्यूएशन जो आप मुझे दे रहे हैं, इफ वी वर नॉट इन दिस प्लेटफॉर्म, मैं तो सुनता भी. स्ट्रेट शूटर। पर आप ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म का प्रीमियम है। आई थिंक इंडिया को ये सुनना चाहिए कि प्लेटफॉर्म का प्रीमियम। Thank you so much for your offer to you too as well. And I don't want to sound कि मैं rude हूँ. I know कि किसी और की business since आपको पता नहीं है उसके बारे में, nitty-gritties इतने छोटे फ्रेम में पता भी नहीं चलता, right? कि क्या होगा. For example, हम आज 8.5 लाख सेल is through my regular channel. I'm right now in an advanced stage where I'm getting an order for 8 lakh. 8 crore, sorry, not 8 lakh. 8 crore plus. एक ऑर्डर आएगा जो कि मैं 3 महीने में एग्जीक्यूट करूंगा. 8 करोड़ का 8 करोड़ का ऑर्डर, एक सिंगल ऑर्डर. आप ये बिना फंडिंग के भी आप ये फुलफिल कर सकते ही हो हो। जाएगा ये. ठीक है, समझ गए। तो मेरे साहब मैं वैल्यूएशन चेंज करता हूँ, 15 करोड़ की वैल्यूएशन। हाँ, 2 करोड़ से 15 करोड़। उन्होंने ऑर्डर बताया ना अभी, अच्छा, repeats के, सुना नहीं आपने शायद। 2% जो आपने ऑफर किया था, 30 लाख रुपए कैश, बाकी डेट at 12% for 2 years. आप एक बिजनेस कर रहे हो जो आपका टेंडर, मतलब जो भी आप सप्लाई कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें ज़्यादा आपकी हेल्प मैं नहीं कर पाऊंगी, आप ऑलरेडी कर रहे हो। पर जो आपका सेकेंड एरिया है ना, जो डेवलप हो रहा है, विच इज़ ऑन द रिटेल साइड, वो वाला एरिया मुझे कई जगहों में ना आपको एक वायरलिटी चाहिए, आपके ब्रांड में वो वायरलिटी बन सकती है, क्योंकि अभी तक इंडिया ने ऐसा कोई ब्रांड बनाया नहीं है जो मुझे पता है जो वायरल बन सकता है ऑन camouflage military based products. It is something which is very new and that is the risk I am taking. So at 15 crores you're taking any risk, let me tell you that. Seriously. Risks. सैल्यूट। ये बताओ, आप शार्क हो या हम शार्क? नहीं, असली शार्क तो वहाँ है। Sir, shark आप हैं. I'm just trying to get a decent value, which I feel is decent. 40 करोड़ ज्यादा, बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे। 2 करोड़ का जब तक वैल्यूएशन था तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था। अभी 15 करोड़ तक आपने पहुंचा दिया
और मैं आपकी वैल्यू कर रहा हूँ D2C बिजनेस की. सो इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, ऑल्दो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द मार्केट, कि ये कोई वैल्यूएशन बेंचमार्क मैं बिठा पाऊंगा जो आपको पसंद आएगा. तो उस वजह से मैं आउट हूँ. B2B बिजनेसेस को वैल्यू करना मुश्किल होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स ऊपर नीचे होते हैं, आते जाते हैं, लो मार्जिन, लॉन्गर वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है. तो मुझे नहीं लगता ये वैल्यूएशन मैच आपकी जो एक्सपेक्टेशन है एंड मेरे दिमाग में जो हो सकता है गिवन द करंट स्टेट ऑफ बिजनेस वो हो पाएगा. एंड B2C कितना बड़ा होगा उस पर आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस. तो फॉर नाउ आई वुड respectfully exit. Thank you so but much. best of luck and very very proud and inspired by you. थैंक यू सो मच. शायद थोड़ा पर्सनल हो गया हूँ, क्योंकि जो वैल्यूएशन आप बता रहे हो मैं अपनी पर्सनल समझ रहा हूँ कि मेरी पर्सनल क्या वैल्यू लगा रहे हैं आप. आपकी पर्सनल की कैसे बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, धंधा इज नथिंग बट मी. नहीं सर, हमारा काम है मैक्सिमाइज करना हमारा रिटर्न. इट इज नॉट अ वैल्यू अस्क्राइब्ड टू अ पर्सन. 15 करोड़ की वैल्यूएशन दी सर अभी मैंने आपको. चलो आपकी 15 की भी बहुत कम है सर. तो आपको एक काउंटर दे दो ना. सर मैंने तो बोल ही दिया. क्या क्या बोला? आई केम विद एन ऑफर कि आप मुझे 80 लाख दीजिए, मैं आपको उसके बदले में 2%. अमित भाई आपसे बात कर सकते हैं? आज All right, looks like you'll have a joint offer. Go for it guys. तो वैल्यूएशन आपको 15 पसंद नहीं आ रही थी अमन की, तो दोनों मिलके आ रहे हैं. 20 करोड़ की वैल्यूएशन हम लगा रहे हैं. ओके. 2% चाहिए, 40 लाख कैश में देंगे, मतलब बाकी 40 लाख ऑन डेट 12% का फॉर 2 ईयर टर्म. ये हमारा फाइनल ऑफर है दोनों की तरफ से. थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर. आपको ऑफर मंजूर है? हाँ सर, ऑफर मंजूर है. Oh my god. Good negotiation. But thank you, you're doing a great job. थैंक यू सो मच. And इसको बनाते हैं बड़ा. आई लुक फॉरवर्ड टू दैट. थैंक यू सो मच. हाथ भी ऐसे मिला है तो टूट गया. Sir, respect for you. Absolutely. थैंक यू सो मच. Let's build this.